क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में अब सरकार कुछ ही घंटों की मेहमान है? क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। पिछले 24 घंटे में बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से बदला है। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती के दौरान नीतीश और तेजस्वी के बीच की बॉडी लैंग्वेज ने यह बता दिया कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बात इससे भी जब आगे बढ़ी तो जब कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती के मौके पर जनता को नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोल दिया। परिवारवाद पर हमला बोलने के बाद कुछ और भी बड़ी बातें थी, जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने गठबंधन से निकलने का मन बना लिया है। बल्कि कहें तो कई सारी बातों को लेकर, क्योंकि इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि गठबंधन में लालू यादव का इस कदर से कमजोर हो जाना। बिहार में 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए, यानी कि नीतीश कुमार ने जो कहा आरजेडी ने वो माना, तेजस्वी और लालू यादव ने वो माना। लेकिन बात इतने पर ही नहीं है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आता है। हालांकि कुछ देर के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। एक्स पर जो पोस्ट किया था रोहिणी आचार्य ने, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पोस्ट डिलीट किया गया, उसके पीछे भी जेडीयू का दबाव था। लेकिन अगर नीतीश कुमार यहां पर सरकार छोड़ देते हैं, यानी कि महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं, तो फिर क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या बीजेपी से उनकी बातचीत हो गई है? ये कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी के साथ उनकी बातचीत लगभग हो चुकी है। जिस तरीके से अमित शाह ने कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा था, उसके बाद एक विंडो खुली और विंडो खुलने के बाद अब जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दे दिया गया, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी एक दूसरे के नजदीक आ गए। लेकिन इस नजदीकी का क्या आने वाले दिनों में सरकार पर असर पड़ेगा? जिस तरीके से आरजेडी के साथ जेडीयू के संबंध हैं, ये कहा जा रहा है कि ये गठबंधन बस कुछ ही घंटों का मेहमान है। यह गठबंधन टूटेगा और इस गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार के पास 2 ऑप्शन हैं। वो विधानसभा भंग कर सकते हैं या फिर वो बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। बिहार तक लगातार आपको हर एक घटनाक्रम की जानकारी दे रहा है। सबसे पहले बिहार तक ने ही आपको बताया था कि 25 जनवरी की तारीख को आप नोट कर लीजिए, बल्कि मैंने खुद कल आपको बताया था कि अगले 24 से 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अब उसी क्रम में धीरे धीरे राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ रहा है और नीतीश कुमार की तल्खी ये बताने के लिए काफ़ी है कि कुछ बड़ा राजनीतिक उलटफेर बिहार की सियासत में एक बार फिर से होने जा रहा है। आप बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए सिर्फ बिहार तक देखते रहिए। धन्यवाद।